Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग सभी के लिए, चाहे आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप हो गया, ऑन एंड ऑफ है, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, क्रश, आप देख सकते हो इस रीडिंग को। सबके लिए रीडिंग है। ओके, बस इतना सा ध्यान रखें गाइस कि एक जर्नल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट करे। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स, आर्के एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, सबसे पहले किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एस ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। क्वीन ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। नाइट ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एंड द मैजिशियन, ऑल साइन। बॉटम ऑफ द डेक से है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। सो ये पर्सन इन एंड आउट तो करते हैं आपकी लाइफ में, ये मुझे दिख रहा है। आना जाना इनका रहता है, अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बता देती हूँ। 14 है यहाँ पर, 9 है, 12, 6, 1, 13, 8 और ठीक है, स्ट्रांगली जो डेट्स है ना वो है 6, ओके, 12, 1, ये बहुत स्ट्रॉन्ग डेट्स यहाँ पर दिख रही है। मंथ की बात करूँ, मई, सितंबर, दिसंबर, जून, जनवरी, अगस्त और अप्रैल, ठीक है। तो ये मुझे दिखाई देते हैं। और आप दोनों का फायर और अर्थ का कॉम्बिनेशन हो सकता है। आप में से किसी एक का अर्थ साइन और किसी एक का फायर साइन हो सकता है। हो सकता है आपके पार्टनर का अर्थ साइन हो और आपका फायर साइन हो, या फिर आपका अर्थ साइन है और उनका फायर साइन है, ठीक है। अर्थ साइन में आता है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर साइन में आता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफाई करके हमें और भी यहाँ पर पता चलेगा। यूनिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है सेलिब्रेशन की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक से है ट्रैवलिंग की एनर्जी। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है शायद अभी हाल फिलहाल ना आपके पर्सन जो हैं अपने बिजनेस या फिर अपने काम के सिलसिले में ट्रैवल कर रहे हैं। मे बी ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि शायद वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं। अब उनके जैसे कि कोई बिज़नेस ट्रिप हो सकती है, या फिर उनका काम कुछ ऐसा है कि उनको बहुत ज़्यादा इधर उधर होना पड़ रहा है। तो ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है।
एंड मुझे सेलिब्रेट करते हुए भी दिख रहे हैं, मतलब वो अपनी लाइफ में इंजॉय करते हुए भी दिख रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पार्टीज हो गए, गेट टुगेदर हो गए, या वेडिंग सीज़न चल रहा है सो वेडिंग्स वगैरह, तो वो भी अटेंड कर रहे हैं ये, क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो आपके पर्सन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल भी कर रहे हैं अभी, मतलब उनका ऐसा चल रहा है कि काम के सिलसिले में भी ट्रैवल चल रहा है, पार्टी फंक्शंस हैं, इवेंट्स हैं, तो वहाँ भी वो भी अटेंड कर रहे हैं, गेट टुगेदर है, फ्रेंड्स के साथ पार्टी है, या फिर रिलेटिव्स में कोई शादी है, या किसी तरीके कोई, तो लाइक फंक्शंस को एंजॉय करना, इवेंट्स को एंजॉय करना, तो ये एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिख रही है। और साथ ही साथ मुझे किसी तरीके की ट्रैवलिंग भी दिख रही है, लाइक यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है, तो बहुत हद तक चांसेस है कि काम के सिलसिले में इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे कि कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कोई बिजनेस डील है, या फिर कुछ और है, या उनका काम ही ट्रैवलिंग से रिलेटेड है कि उनको अपने काम के लिए ट्रैवल करना पड़ता है, कभी किस सिटी हो सकता है अदर कंट्री भी जाना पड़ रहा हो, तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। हर्मिट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है बियॉन्ड इल्यूजन, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है शेयरिंग, ठीक है। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को बहुत सीक्रेट रख रहे हैं, ठीक है। मतलब वो किसी से बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे। यहाँ पर शेयरिंग का कार्ड है और वहाँ पर हर्मिट का कार्ड है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट एनर्जीज है। एक है शेयर करना, मतलब कि लोगों से बात करना, अपनी जो भी चीज़ें हैं, दिल की बातें हैं, सिचुएशन है, वो शेयर करना। और हर्मिट की एनर्जी है जो कि क्या है, एकांत, कि किसी के साथ कोई वार्तालाप नहीं, कोई बातचीत नहीं, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं। और यहाँ पर एनर्जी क्या है, बियॉन्ड इल्यूजन। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है ना, वो अपने दिल की बात अभी हाल फिलहाल किसी को भी शेयर नहीं कर रहे हैं सिवाय ईश्वर के, क्योंकि यहाँ पर क्रिएटर की एनर्जी है। यूनिवर्स, उनको ऐसा लगता है कि हमें, मतलब अपनी लाइफ को लोगों से शेयर करने के बजाय यूनिवर्स से शेयर करो, लोगों से शेयर करना उनको इतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आपके जो पार्टनर हैं वो आपको भी कुछ नहीं बता रहे हैं, आपसे भी कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं, आपसे भी ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ करते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन ज़्यादा कुछ अपने बारे में बता नहीं रहे हैं खुल के। तो आप भी उसमें रहते होगे कि ये पर्सन चाहता क्या है, आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा उस पर्सन का कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है उनके मन में। तो ये चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें उनके मन में ऐसी हैं जो कि वो आपको शेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि मुझे शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उनको ये भी समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं एक इल्यूज़न में है, कि कुछ भी शेयर नहीं करना चाहिए जब तक कोई काम ना बन जाए, या फिर पर्सनल चीज़ों को ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहिए किसी के भी साथ। और एक तरफ उनका मन भी करता है कि वो आपको अपनी बातें शेयर करें, आपको बताएं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, बट बताएं कि ना बताएं, इस इल्यूज़न में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। एग्जीक्यूशन, एंड यहाँ पर है इंटीग्रेशन। देखिए आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा परेशान से दिखाई देते हैं, कि कुछ चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है उनकी पर्सनल लाइफ की, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन शायद आपको शेयर कर सकते हैं, बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि मैं ये बात अपने पार्टनर को बताऊं कि ना बताऊं, बट कहीं ना कहीं वो बताएंगे आपको, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ कि आपसे ठीक से बात नहीं हो पा रही है, मतलब वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपसे ठीक से बात नहीं कर पा रहे, बट कहीं ना कहीं आप उनके दिमाग में हो। ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल गए हैं और आपके बारे में सोचते ही नहीं, ऐसा नहीं है, वो आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ एक कनेक्शन भी फील करते हैं, और थोड़े से परेशान भी अभी हाल फिलहाल वो अपनी लाइफ में चल रहे हैं, तो बहुत जल्दी वो बताएंगे, ठीक है।
जो भी परेशानी उनकी चल रही, क्योंकि एग्जीक्यूशन की एनर्जी बहुत ऐसा नज़र आता है जैसे कि वो बहुत टायर्ड फील करते हैं अपनी, मतलब पूरे दिन भर का सब कुछ करके बहुत टायर्ड फील करते हैं, और फिर उनका ऐसा होता है कि बस अब मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे आराम चाहिए, और उस चक्कर में ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन का ऐसा है कि जो वो बिल्कुल रिलैक्स हो तो आपसे बात करे, बिज़ी डेज़ में आपको इग्नोर करे, तो ऐसा सीन चल रहा है उनका। हाँ, अभी ऐसा दिख रहा है मुझे कि भाग दौड़ बहुत हो रही है, हो सकता है उनके घर में ही कोई फंक्शन हो, या रिश्तेदारी में भी है तो भाग दौड़ बहुत हो रही है, ऊपर से काम को भी संभाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, और वो खुद काफ़ी ज़्यादा टायर्ड है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से परेशान है, क्योंकि सारे काम करने भी हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कि जैसे वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो फुर्सत ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं कि थोड़ा सा मैं फुर्सत में आऊँ और थोड़ा मुझे रिलैक्स फील हो, देन मैं बात करूँ। अभी इतना भागा दौड़ी में कैसे बात होगी, सो लाइक ऐसी वाली एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है कंडीशनिंग, एंड यहाँ पर है सोरो। ओके, देखिए गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन जो है किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, मतलब आपको अगर पता है तो। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है ही है, मैं कह रही हूँ अगर आपको पता है, मतलब आपके प्रॉब्लम, आपके कनेक्शन में इशू ही किसी रोमांटिक थर्ड पर्सन की वजह से आया है, आपको इसके बारे में अगर कंफर्म है तो ये मैसेज आपके लिए, अगर आपको कंफर्म नहीं है तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कंफर्म है तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने रह कर के देखा, एंड इनको ये समझ में आया कि ये उनका सूटेबल पार्टनर नहीं है। आप देखो ना, इन सब में बिल्कुल अलग है, ये सब जो भी है इनमें अलग है। तो कहीं ना कहीं इनको समझ में आया कि थर्ड पर्सन मेरे सूटेबल पार्टनर नहीं है, मतलब लाइक जैसा सोचा था वैसा नहीं है, ठीक है, बहुत डिफरेंट है, हमारे अंदर बहुत अलग अलग चीज़ें। देखो यहाँ पर भेड़ है, वो शेर है, तो इनकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है, राइट। इनकी पर्सनालिटी, इनकी पसंद, इनकी सोच विचार, इनके रहन सहन सब कुछ अलग है। वो क्या खाता है, ये क्या खाती हैं, वो कैसे जीवन जी रहा है, ये कैसे तो फ़र्क है। यहाँ पर मैं एनिमल की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पर एनर्जी की बात कर रही हूँ, क्योंकि कार्ड्स में वही एनर्जी बताएगी ना कि डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज़ हैं। तो लाइक सोच विचार रहन सहन सब में फ़र्क है। तो इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ डील करके देखा, लेकिन जमा नहीं वहाँ पर, और अभी ये सौरों की एनर्जी में दुखी हैं कि इन्होंने क्यों आपके लिए थर्ड पार्टी को छोड़ा, बल्कि आप उनमें बिल्कुल सूटेबल थे। देखो, जिसको छोड़ा, बाकी सब तो पेड़ में लगे ना, जिसको छोड़ा वो सूटेबल था, लेकिन जिसको पकड़ा वो सूटेबल नहीं था, ठीक है, वो डिफरेंट पर्सनालिटी थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन को दुख हो रहा है इस बात का कि इन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ा, क्योंकि अब वहाँ जम नहीं रही है बात, बन नहीं रही है वहाँ पर, वो सोच विचार, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है। एस ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ वंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है चेंज, और यहाँ पर है आइसोलेशन। देखिए, आपके पर्सन भी अब चेंज चाहते हैं, बिकॉज़ वो काफ़ी आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, बहुत अकेलापन अपनी लाइफ में फील कर रहे हैं। वो भी एक नई शुरुआत चाहते हैं, मतलब अपनी लाइफ में एक चेंज चाहते हैं। एस ऑफ वन चेंज को भी बताता है, साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। तो वो आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में भी सोच रहे हैं, मतलब बहुत अकेलापन सा महसूस कर रहे हैं वो अभी अपनी लाइफ में, ठीक है। इतना अकेलापन कि कभी कभी शायद वो रोने भी लगते हैं। तो दो डिफरेंट एनर्जीज आ रही है, यहाँ तक की एनर्जीज बहुत डिफरेंट है और इसके आगे की एनर्जीज बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान देना कि आपके लिए कौन सी एनर्जी, जो मैंने यहाँ तक एनर्जी बताई है वो और कुछ और लोगों के लिए, ये अलग लोगों के लिए एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है, क्लियर मैं आपको बता देती हूँ। ये एनर्जी मुझे दिख रही है उनके लिए जिनका शायद अभी नो कांटेक्ट चल रहा है, ये एनर्जी उनके लिए दिख रही है जिनका ऑन एंड ऑफ चल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा।
तो यहाँ पर ना ऐसा दिख रहा है कि वो चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, बदलाव चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है। ठीक है, अब क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, कभी कभी तो वो उनके आँखों से आंसू भी आ जाते हैं, मतलब कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा कभी कभी इमोशनल भी हो जाता है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? यहाँ पर है गाइडेंस और यहाँ पर है बर्डन। ओके, बर्डन, गाइडेंस के साथ बर्डन का आना। ठीक है, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स भी है। देखो, कोई हमें गाइड करे और उसके बाद में हमें तकलीफ हो जाए, किसी ने हमें कुछ गाइड किया और उसके बाद में हमें बर्डन हो गया। 2 मैसेजेस हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आप देखना आपसे कौन सा रेजोनेट कर रहा है। आपने उनको शायद बहुत समझाने की कोशिश की थी, पहला मैसेज। शायद आपने उनको बहुत समझाने की कोशिश की थी, उनको सही राह दिखाने की कोशिश की थी, मतलब उनको समझाने की कोशिश की थी कि क्या सही है और क्या गलत है, बट उन्होंने आपकी बात को अनसुना किया और राइट नाउ वो उस बात को अनसुना करके पछता रहे हैं, बर्डन में है। ठीक है, दूसरी जो मैसेज है वो ये, अगर आपने नहीं समझाया है तो अगला मैसेज है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि किसी ने इनको मिस गाइड किया, किसी ने इनको कुछ गाइड किया, इन्होंने वो गाइडेंस मान ली, मतलब इन्होंने किसी की सलाह को मान लिया और उसको फॉलो करने के बाद में इनकी लाइफ में बर्डन हो गया, इनके आपके साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम शुरू हो गई, इनको किसी की सीख लग गई, किसी ने इनके कान भर दिए और इनको उसकी बात सच्ची लगने लगी और इन्होंने वही चीज़ें करनी शुरू कर दी इस रिलेशनशिप में। मे बी ये थर्ड पर्सन की भी हो सकती है, मे बी किसी इनके फ्रेंड ने इनको कुछ गाइड किया, बट वो मिस गाइड किया गया, जिसके कारण आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या हुआ कि किसी ने इनको गाइड किया कि आप एफर्ट मत डालो, उसको एफर्ट डालने दो, अगर आपने एफर्ट डाले तो वो एफर्ट नहीं डालेगी या फिर वो एफर्ट नहीं डालेगा। मतलब कि इनको किसी ने ये गाइड किया कि तुम उसको ज़्यादा भाव मत दो, वरना वो तुम्हें सुनेगी भी नहीं, तुम्हारी सुनेगी भी नहीं। ठीक है, और उसके चक्कर में क्या हुआ इस रिलेशनशिप में, 6 ऑफ सोर्ड्स है ना यहाँ पर, कि एक तरफा एफर्ट्स रह गए सिर्फ आपकी तरफ से। वो पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए कुछ कर ही नहीं रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ, चीज़ें बिगड़ गई और अब इनके लिए बर्डन बन गई है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है पेशेंस। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप एक पेशेंस रख कर के बैठे हो। ऐसा मुझे दिखाई देता है कि शायद आपने एक सब्र कर लिया, आपको पहले शायद सब्र नहीं होता था, आप इतना पेशेंस नहीं रख पाते थे, आपका उनके बिना मन नहीं लगता था, बट अब आपने एक पेशेंस रख लिया, मतलब आपने जो है शांत हो गए हो बिल्कुल। आप उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हो, कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, चाहे आपको कितनी तकलीफ़ हो रही हो, चाहे आपको कितनी याद आ रही हो उनकी, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप पेशेंस रख के बैठे हो। अब यहाँ पर क्या मून साइकिल दिखाया गया है, इसका मतलब ये है, यहाँ पर देखो मून साइकिल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी एनर्जीज़ भी बदलती रहती हैं। कभी कभी तो आप इनके लिए बहुत प्यार फील करते हो, बहुत इमोशनल हो जाते हो, कभी कभी अपनी लाइफ को बैलेंस कर जाते हो, तो कभी कभी शायद आपके लिए मुश्किल हो जाता है इनसे दूर रह पाना। कभी कभी आप बहुत परेशान, बहुत बेचैन हो जाते हो, कभी मतलब आपका ऐसा है कि दी मैं 2 दिन तो अपनी लाइफ को बैलेंस कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट तीसरे दिन मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, तीसरे दिन मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है, मैं उसके बिना ऐसा लगता है मैं नहीं रह पाऊँगी या नहीं रह पाऊँगा, तो ऐसा फीलिंग आने लग जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि आपकी एनर्जी में क्लियर दिखता है कि आप चाहे तकलीफ़ हो रही है लेकिन आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हो। आपकी पर्सन बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं राइट नाउ। ठीक है, वो गिल्टी इसलिए फील कर रहे हैं, देखो उनको गिल्टी फील इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने पेशेंस बना लिया, आपने सब्र रख लिया। पहले आप सब्र नहीं रख पा रहे थे, 2 दिन बात नहीं होती थी, तीसरे दिन आप बेचैन होकर उनको कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज कर देते थे, बट इस बार आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपने पेशेंस रखा, आपने शांति बनाए रखी, आपने एक सब्र रखा। तो आपकी पर्सन को भी गिल्टी फील हो रहा है, उनको भी ये चीज़ समझ में आ रही है, वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अब आप अपनी तरफ से तो उनके आगे नहीं झुकोगे, आप नहीं जाओगे। उनको ये समझ में आ गया कि अब आप आगे से उनके आगे
नहीं झुकने वाले हो, तो उनको गिल्टी फील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है, कि आपकी एफर्ट क्यों नहीं डाला, आपसे बात करनी बंद कर दी, तो उस चीज़ के लिए अब इनको गिल्टी फील हो रहा है। और इनको ये चीज़ समझ में आ गई है, इस चीज़ को लेकर के अवेयरनेस आ गई है कि अब आप झुकने वाले उनके आगे नहीं हो। नाइट ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ वंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। गिल्ट, यस, आपकी पर्सन को कहीं ना कहीं गिल्टी एनर्जी है। द सोर्स, सी नाइट ऑफ वंस है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और पैशन की एनर्जी है। तो ये पर्सन अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, आपके लुक्स एंड एवरीथिंग इनको बहुत अट्रैक्ट करता है, आपकी पर्सनालिटी एंड ओवरऑल। अब ये बहुत ज़्यादा गिल्टी है। गिल्टी इसलिए है क्योंकि अभी आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो, ठीक है। ये वो सोर्सेज ढूंढ रहे हैं जिनसे कि आपसे बात करना स्टार्ट कर सकें, आपके पास आ सके, आपसे कांटेक्ट कर सके, बट इनको शायद वो सोर्सेज नहीं मिल रहे हैं। सोर्सेज लाइक कोई बहाना नहीं मिल रहा, कहाँ से बात स्टार्ट करें वो समझ में नहीं आ रहा, कैसे आपको कन्विंस करें, कैसे आपका ट्रस्ट रिगेन करें वो समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए गिल्टी भी है। कुछ अपने एक्शंस को लेकर के गिल्टी है ये पर्सन, क्योंकि नाइट ऑफ वंस में एक एक्शन की एनर्जी है। नाइट ऑफ वंस में एक और चीज़ है, फास्ट एक्शन है, राइट, मतलब बहुत जल्दबाजी। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है शायद आपके पर्सन ने बहुत जल्दबाजी में पास्ट में कोई डिसीजन लिया और अब वो डिसीजन इनको बहुत गिल्टी फील करवा रहा है। इनको अब वो लग रहा है कि वो डिसीजन गलत था। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है क्रिएटिविटी एंड स्किज़ोफ्रेनिया। आपकी पर्सन बहुत आइडिया ढूंढ रहे हैं। ये जो व्यक्ति हैं ये बहुत आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं, ये इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं, एट ऑफ पेंटिकल। और ये चीज़ भी इनको पता है कि वर्क हार्ड करना पड़ेगा, बिकॉज आप इतना इजी से कन्विंस नहीं होने वाले, नहीं मानने वाले। मतलब रिलेशनशिप को फिर से अच्छा करने के लिए इनको बहुत क्रिएटिव होना पड़ेगा, बहुत प्रेजेंट रह कर के काम करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। स्किज़ोफ्रेनिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है रीबर्थ को लेकर के, मतलब मेंटल स्ट्रेस। स्किज़ोफ्रेनिया मेंटल स्ट्रेस को बताता है। मेंटल स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, समझ नहीं आ रहा, जैसे इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा। देखो, इसको नहीं समझ आ रहा कि क्या करे, अपने पैरों को नीचे लटकाए या फिर अपने हाथों को छोड़ दें। ये बीच में लटका हुआ है, ये कहीं ना कहीं गिरेगा, मतलब ना इधर का है ना उधर का है, ये बीच में अटक गया है। तो ये पर्सन को भी कोई आइडिया नहीं मिल रहा। रीबर्थ तो ये चाहते हैं लेकिन आइडिया नहीं मिल रहा, क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपने माइंड भी इन्होंने लगा रखा है, पूरा दिमाग लगा रखा है। कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं ये, ऐसा मुझे दिख रहा है। कुछ क्रिएटिव एफर्ट्स लेना चाहते हैं, दिल जीतने की कोशिश कर सकते हैं आपकी कुछ करके। द मजिशियन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द मजिशियन एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। मजिशियन को क्लैरिफाई कर रहे हैं इंटीग्रेशन की एनर्जी। पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है, और ये आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज उनको ये चीज़ समझ आ गई कि आप ही इनके अदर हाफ हो, या फिर आप ही इनके लिए एक बेटर पार्टनर हो। आपसे बेहतर पार्टनर नहीं मिल सकता, ये चीज़ इनको समझ में आ गई है। इसीलिए ये आपको अपनी लाइफ में दोबारा से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ चुके हैं कि आपसे बेटर पार्टनर उनको नहीं मिलेगा, ये फिर से आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है माइंड, बहुत परेशान हो रहे हैं पास्ट को लेकर के। यहाँ इन्होंने बहुत कोशिश की कि गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहें, एक ऐसी एनर्जी में रहें जहाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ज़्यादा फिक्र नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं है। बट ये ऐसी गोइंग विद द फ्लो एनर्जी में रह नहीं पा रहे हैं। इनको चीज़ें बहुत ट्रिगर कर रही हैं, बॉदर कर रही हैं, पास्ट की चीज़ें बहुत ट्रिगर कर रही हैं। मतलब आपके साथ बिताया हुआ वक्त, जो आपसे इन्होंने बोला, जो कुछ भी हुआ, वो चीज़ें बहुत माइंड में आ रही हैं। आपसे इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया
कुछ ऐसा पास्ट में हुआ जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ पहुंचाई या आपको नीचा दिखाया गया, आपको गलत समझा गया, तो वो चीज़ें इनके माइंड में आती, क्योंकि उनको पता है कि वो चीज़ें जो भी इन्होंने की थी गलत थी, वो सही नहीं थी। तो वो चीज़ें इनको बहुत ट्रिगर करती हैं। मतलब हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि आपने किसी को कुछ बोल दिया उल्टा सीधा, बाद में आपने रियलाइज़ किया यार मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था, ये तो ठीक भी नहीं था जो मैंने बोला, और फिर वो जो एक रहता है ना दिमाग में ट्रिगर, यार मैंने इतना क्यों बोल दिया, लाइक वो वाला ट्रिगर मुझे दिखता है, वो परेशान होना पास्ट को सोच सोच कर कि मैंने उसको ऐसा क्यों बोला, मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया, तो वो वाली मुझे एनर्जी दिखती है इनकी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।